हेलो देयर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो आज है हमारा 6 मई 2021 और आज मैं फिर से एक बार आप सभी के सामने आ गया हूँ। ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग आप सब सुन रहे होंगे। चलिए, तो आज का हर दिन की तरह हमारा फर्स्ट है वर्ड्स ऑफ द डे, और वर्ड्स ऑफ द डे में एक दो तो बहुत ही मज़ेदार हैं। चलिए, तो कल लास्ट डे में हम लोगों ने पढ़ा था शार्प। याद होगा आपका, शार्प मीन्स होता था तेज़, जैसे पेंसिल वगैरह का या किसी चाकू वगैरह की जो धार होती है उसको तेज़ करना, तो उसका एंटोनिम होता है ब्लंट। ठीक है, ब्लंट याद रखेंगे। ब्लंट मीन्स भोथा, हिंदी वर्ड है। वैसे उसको हम लोग यहाँ हमारे लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर उसको कहते हैं कि भोत हो गया है चाकू, तो वह भी होता है, मतलब उसी का उल्टा रूप है। विदाउट ए शार्प एज, यानी इंग्लिश में कहे तो जिसका एज जो है, जिसका किनारा जो है शार्प नहीं हो तो ब्लंट है। वैसे आदमी भी जो है वह होता है और वो मुँहफट कहते हैं उसको, मुँहफट है ना। जहाँ पर आप सबको पता है सेमी कॉलन देने के बाद सेकंड मीनिंग हो जाती है, तो ये वस्तु के लिए भोता है, आदमी के लिए मुँहफट है। इसी को हमारे गांव वगैरह साइड में बोलते हैं फलना बड़ा बलंट आदमी है। तो बलंट मतलब मुँहफट। एक्चुअली बलंट मीन्स समझते हैं लोग तो मोटा तगड़ा सा नहीं समझे, तो कुछ ऐसा एक इमेज बन जाती है कि जो मूर्ख होगा वो थोड़ा, जो मोटा होगा उसको थोड़ा कम अक्ल होगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, सेंस कुछ और होता है, बोलते लोग कुछ और हैं, वो ऐसा चलता है, तो मुँहफट हुआ। तो लेकिन वो ब्लंट होता है, ब्लंट नहीं। चलिए, उसके बाद ब्लंटली है। ब्लंटली तो साफ साफ, जैसे मुँहफट से ही बना ब्लंटली, यानी इन्हें वेरी डायरेक्टली वे। किसी को ये नहीं सोचना है कि उससे बुरा लगे या जो भी हो, डायरेक्टली बोलना, तो वो ब्लंटली हो गया। अगला ध्यान रखेंगे, देखने में लग रहा होगा एम्यूलेट, नहीं, ये एम्यूलेट है, एक साथ है। एम्यूलेट लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। एम्यूलेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मैंने दिया है। एम्यूलेट का मतलब होता है कवच, ताबीज, जंतर। कवच हमारे शुद्ध तत्सम शब्द है, संस्कृत में कवच शब्द का होता है जो हमारी रक्षा करता है, वो कवच। हालांकि शरीर में पहनने वाला भी होता है, लेकिन यहाँ वो नहीं, मंत्र वगैरह के रूप में उस सेंस में। ताबीज उर्दू का शब्द है, तो ताबीज आप जानते होंगे गले में पहनते हैं, वही एम्यूलेट है। और इसको हमारे रीजनल लैंग्वेज में जंतर कहते हैं ना, फलाना उसको भूत वूत है तो जंतर पहन लिया, तो जंतर ताबीज आप कहिए, तो बेटर होगा ताबीज या जंतर कहना। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो बचपन से आप सभी सुनते आए होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप सबने सुना होगा, बट इसकी मीनिंग शायद नहीं जानते होंगे और लगता होगा कि ये कुछ हिंदी वर्ड है। नहीं जी, ये है, बड़ा स्पेलिंग लगता होगा कुछ अजीब सा, लेकिन देखिए यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है एब्राकडेब्रा। हम लोग इसको कहते हैं एबरा के डेबरा, नहीं नहीं, एब्राकडेब्रा है ना, एबरा का डेबरा, तो एबरा का डेबरा नहीं है, एबरा का डेबरा, एब्रक डेबरा। तो ये होता है जादू का मंत्र होता है ना, ऐसे आबरा कडाबरा ऐसे करके वो करते भी हैं, तो इसको जादू का मंत्र कहते हैं। नॉर्मली मंत्र भी कह सकते हैं, बीज मंत्र भी। बीज मंत्र वैसे हमारे संस्कृत में, खास करके हमारे हिंदू रिलीजन में इसको कहा जाता है बीज मंत्र, जो जैसे गायत्री मंत्र है ये बीज मंत्र है, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिचे, यह इसको भी बीज मंत्र कहा गया। मतलब सारे मंत्रों का जो वो मूल मंत्र होता है उसको बीज मंत्र। वैसे इसका पहले इंग्लिश मीनिंग पढ़ लेते। यूज्ड एज मैजिक वर्ड इन ए स्टेज मैजिक ट्रिक्स। ये ईज लिखा गया या मिस्टेक है, या इसको ईज को आप इन समझे, है ना, यहाँ इन होगा, है ना, इन होगा यहाँ पर। तो यूज्ड एज मैजिक वर्ड इन स्टेज मैजिक ट्रिक, जो स्टेज पे करते हैं तो वैसे, जैसे हम लोग कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में, चलिए हम लोग बोलते हैं जय काली कलकत्ते वाली, छू मंत्र काली, है ना, कुछ इस तरह के शब्द बोलते हैं, तो अंग्रेजी में उसी को एब्राकडेब्रा बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे लास्ट। और इसमें मैंने इसलिए ट्रिपल स्टार लगा दिया है। ट्रिपल स्टार का मतलब होता है, जानते ही होंगे आप सब, 1 स्टार मीन्स याद कर लीजिए, 2 स्टार मीन्स ज़रूर याद कर लीजिए, और 3 स्टार मीन्स याद कर ही लीजिए। बच्चे तो बच्चे, बहुत सारे टीचर्स भी, इवन कि सम टीचर्स ऑफ इंग्लिश भी इसको नहीं जानते हैं, तो इसलिए ऐसे वर्ड्स को विशेष रूप से आप याद रखें। अगला है एमरल्ड। एमरल्ड मीन्स होता है पन्ना, एक प्रकार का पत्थर होता है, मानिक, मोती, ये सब जैसे होता है। मोती तो खैर पत्थर नहीं होता, बट ये मानिक, पन्ना, हीरा, ये सब जो है तो उसको हम जेम पत्थर बोलते हैं, तो वही पन्ना ये होता है। हरित मणि भी क्या है, ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए। तो इस प्रकार से हमारा आज का वर्ड्स ऑफ द डे खत्म हुआ। यहाँ पर अब मैंने कल होमवर्क दिया था आपको, वैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि आपको अगले दिन से मैं होमवर्क दूंगा, क्योंकि प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ। कोई भी चीज़, ग्रामर और मैथ्स का एक रूल होता है कि जब आप उसको पढ़ ले, तो कितना भी आप पढ़ ले अच्छे से, जब तक उसको आप बनाएंगे नहीं वो क्लियर नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। टेल विच प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स, दोनों हैं, एडजेक्टिव्स भी इसमें है क्योंकि हमने पढ़ा था, पहला दिन ही पढ़ा था, उसमें
टेबल में था पर्सनल प्रोनाउन था दो, एक पजेसिव प्रोनाउन था, एक पजेसिव एडजेक्टिव। तो प्रोनाउन के साथ ही एडजेक्टिव, प्रोनाउन का एडजेक्टिव के साथ काफ़ी रिश्ता है। आज हम अभी और आगे पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। जो काइंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही काइंड्स हम एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे, मामूली सा डिफरेंस है, उसको गौर करना। तो इसलिए कह रहा है कि टेल विच प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि आपको याद होगा वो जो हमारा टेबल था उसका फर्स्ट वाला यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों मिला करके पर्सनल प्रोनाउन था। पजेसिव प्रोनाउन रटंत वाला था, है ना, माइन आवर्स वाला जो लाइन था, थर्ड लाइन जो था। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कल ही हमने बताया था, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों में सेल्फ और सेल्फ्स वाले होते हैं, लेकिन याद रखना है हमें कि रिफ्लेक्सिव में जो होता है वो प्रिंसिपल वर्ब के तुरंत बाद यदि सेल्फ्स वाला है तो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन उसके बाद यदि कोई अन्य वर्ड आए तो उस वर्ड में आए हुए, उस सेंटेंस में आए हुए सेल्फ या सेल्फ्स वाला जो वर्ड होगा वो इम्फेटिक होगा। तो वही इम्फेटिक प्रोनाउंस या फिर पजेसिव एडजेक्टिव्स। हाँ, एक पजेसिव एडजेक्टिव्स भी था, तो इतना हमने पढ़ लिया हुआ, तो इसी से रिलेटेड ये है। चलिए जानते हैं, आपने बनाया होगा, मिलाइए आपका क्या सही है क्या गलत है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो पहला है माई मदर लव्स मी। इसमें क्या क्या है, तो इसमें आपको जो है वो दो हैं वैसे तो पहले, लेकिन मी आप छांट लीजिए, ये पर्सनल प्रोनाउन है, और माई भी है, लेकिन माई जो है वो आपको पजेसिव एडजेक्टिव है। फिर है दिस बुक इज़ हर्स। ऐसे तो दिस भी है, लेकिन हमें इस अभी तक हमने नहीं पढ़ा, इसलिए इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल हर्स हो जाएगा और ये पजेसिव प्रोनाउन है। फिर आवर्स इज़ ब्लैक, वैसे आवर्स पढ़ेंगे इसको, है ना, तो आवर्स इज़ ब्लैक, तो यहाँ पर आवर्स जो है वो आपको ये प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन अगले में केवल आवर है और वो प्रोनाउन नहीं बल्कि पजेसिव आपको एडजेक्टिव है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है। आगे बढ़ेंगे, दिस गार्डन इज़ दियर्स। फिर वही जो मैंने ऊपर कहा था, दिस की अभी चर्चा नहीं करेंगे, आज पढ़ना है हमें इसके बारे में। यहाँ पर केवल दियर्स होगा और दियर्स जो है वो आपको पजेसिव, है ना, प्रोनाउन होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ईट। यहाँ पर ईट हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन है ये। इसके अलावा जो है हर, यह भी आपको पर्सनल प्रोनाउन है। हर यहाँ पर आप सोचेंगे हर तो पजेसिव एडजेक्टिव में भी था, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव में इसको नहीं काउंट करेंगे, वो तब काउंट करेंगे जब इसके बाद कोई एक और वर्ड होगा, तब अकेला होगा तो ये जो है वो पर्सनल प्रोनाउन में है। आगे बढ़ेंगे, अगला में फिर यहाँ हिज है। हिज जो है वो पजेसिव, फिर आपको बता दूँ प्रोनाउन है ये, क्योंकि हिज होगा पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव के लिए एक शर्त है, आगे आज हम पढ़ने फिर जा रहे हैं, आगे मैंने बताया अभी, फिर बता दूँ कि इसके बाद कोई ना कोई वर्ड होगा तभी ये पजेसिव एडजेक्टिव होगा, अन्यथा जो है ये प्रोनाउन में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिस इज हिज कार। यहाँ पर हिज जो है, हिज के बाद आप देख रहे हैं कार एक नाउन आ गया, इसलिए यह पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद आ जाइए, हर फेस इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पर हर हो जाएगा और हर के बाद फेस ये नाउन है, और जब प्रोनाउन को कोई शब्द रहे उसके बाद नाउन आए तो वो जरूर एडजेक्टिव होता है, यह पजेसिव एडजेक्टिव है। इसी प्रकार आपको इट्स कलर इज़ ब्लैक, तो इसमें भी इट्स जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव ही है, क्योंकि इसके बाद कलर जो है वो आपको नाउन है, इसलिए नाउन के पहले जो है वो एडजेक्टिव ही आता है। तो इस प्रकार से ये आज का आपका होमवर्क समाप्त हुआ, बट ध्यान रखेंगे कल भी मैं अगला 10 जो है वो दूंगा, और वो इसी पर मतलब आज वो आपको कल जो है वो बनाना रहेगा, तो वो 10 जो है मतलब आज शाम को वो जाएंगे 10 और इसी से रिलेटेड रहेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो चलते हैं, ये सेकंड था हमारा। आज का थर्ड जो है वो हमारा है वही जो प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे थे, उसका अगला काइंड से, और अगला काइंड है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी द प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, है ना। यानी ऐसा प्रोनाउन जिन प्रोनाउंस का यूज व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित या इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। कैसे, जरा देखिए एग्जांपल में, दिस इज़ ए बॉय। यहाँ पर दिस जो है वह जो है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं ना, पॉइंट आउट कर रहे हैं ना। यहाँ पर पॉइंट आउट, यहाँ पर आप ऊपर देखिए, यहाँ पर है ना, ये पॉइंट आउट लिखा हुआ है, तो पॉइंट आउट कि दिस इज़ ए बॉय। यहाँ पॉइंट कोई उंगली ऐसे करके हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, या 2000 बॉयज इशारा कर रहे हैं, पॉइंट आउट करें कि वे जो है सो लड़के हैं, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। वैसे ये परिभाषा है समझने के लिए, बाकी अगला जो है आप देख लीजिए, ये आपको कुछ नहीं, ये रटंत विद्या है, लेकिन इसमें जो है सो गौर करना है आपको क्या कि यहाँ पर सिर्फ 4 ही हैं, दिस दैट और दीज दोज, ये ही जो है वो मेन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। तो ये रटंत विद्या वो परिभाषा में हम समझने के लिए, बाकी रटंत में सिर्फ 4 दिस दैट दीज दोज ये होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसका नोट नंबर 2 है, क्या, इनके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आएगा।
अभी अभी जो हमने पढ़ा, वो जो होमवर्क्स आपको दिए थे उसको जो हमने बनवाया, उसमें आपने क्या गौर किया कि यदि उसके तुरंत बाद नाउन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो एडजेक्टिव आ जाएगा। यही जब आपको आगे बनाने के लिए मैं दूंगा तो उसमें यदि दिस दैट के बाद वर्ब रहे तब तो ठीक है, दिस इज, दिस वॉज, हैव, हैज, कुछ भी रहे फिर तो ठीक है। यदि उसके बाद कोई बॉय आ गया, गर्ल आ गया, कोई भी ऐसा नाउन आएगा, नाउन आप पढ़ चुके हैं, कोई भी ऐसा नाउन आएगा फिर वो जाकर के वही डिमॉन्स्ट्रेटिव ही रहेगा, बट वो प्रोनाउन ना होके एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला काइंड्स आज का है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को जान लेते हैं। 6 नंबर में इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू ए पर्सन और थिंग्स, है ना। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी पर्सन या थिंग्स को रेफर करता है इन जनरल वे, सामान्य तरीके से, एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, मतलब खास नहीं बताता, एक नॉर्मल, है ना। यानी चलिए हिंदी भी पढ़ लेते हैं। अर्थात जिस प्रोनाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति, हिंदी में साफ के लिए अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ई डॉट जी डॉट का मीनिंग मुझे लगता है आप जानते होंगे, वर्ड मीनिंग्स में मैंने पहले लिखवाया। इसका होता है फुल फॉर्म एग्जाम्पली ग्रेट या मीन्स फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल है समवन हैज स्टोलन माई पेन। यहाँ पर क्या है, तो समवन जो है वह क्या है, गौर कीजिएगा, ये कोई पर्टिकुलर नहीं, समवन, किसी ने, हैज़ स्टोलन माई पेन, मेरी पेन चुरा ली। ऐसे हिंदी में यदि हम आए तो यहाँ पर जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात करें तो यहाँ अनिश्चित व्यक्ति का पता चल रहा है कि किसी ने, अनिश्चित व्यक्ति ने, हैज़ स्टोलन माई पेन। इसी प्रकार से अगला में हम चलेंगे तो अगले में भी है कि सम आर जेंटल, यानी कुछ जेंटल होते हैं, यानी कुछ लोग जेंटल होते हैं। यहाँ पर कोई खास की बात नहीं है, यह जनरल वे में है, पर्टिकुलर वे में नहीं है। अगला अदर एग्जाम्पल्स में तो उसमें तो वो फिक्स ही थे, ऊपर वाले में 4 ही थे, दिस दैट दिस दोज, बस इसमें और भी है, एनीबडी है, ऑल है, नन है, वन है, मैनी है, एनी है, नथिंग है। इन सब से भी जो है आपको उसी का पता चलता है, अनिश्चित का पता चलता है। वैसे ETC भी लगा हुआ है, एटसेट्रा, मतलब कुछ और भी हो सकते हैं। फिर एक बात यही नोट है इसमें कि इनके बाद भी कोई नाउन नहीं आएगा। यदि आ गया तो समझ लीजिए कि वो फिर एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहीं पे आ जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर सम लिखा हुआ है, यहाँ पर यदि हम लगा दे सम बॉयज आर जेंटल, तो सम के बाद नाउन आ गया ना, ये सम क्या हो जाएगा, तब हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव आ जाएगा। तो 2 काइंड्स आप एडजेक्टिव का भी पढ़ लिए, कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ लिए और ये इंडेफिनिट पढ़ लिया, और एक तो पहले पजेसिव एडजेक्टिव रटंत विद्या में उस टेबल में था ही, तो उसको। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये समाप्त हुआ। बट एक जो चल रहा है हमारा सेकेंड लास्ट डे है आज, बुक्स एंड इंडियन ऑथर्स जो है वो याद करने वाला है 11th और 12th बिहार बोर्ड के लिए। वैसे यदि आप सबने देखा होगा कल से हमारा ये भी शुरू हो गया है, बिहार बोर्ड का 11th का जो है मैंने भेजना शुरू कर दिया है। 11th की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। पहले मैंने पोम भेजा है, उसमें पोएम में आपको पोएम का वर्ड मीनिंग भी उसमें दे दिया है मैंने, खूब सारे वर्ड मीनिंग्स है, ताकि बिहार बोर्ड के हमारे स्टूडेंट जिनको पढ़ने नहीं आता उससे पढ़ ले, और फिर जो है वो वीडियो मैंने भेजा है तो उससे आप उसकी पढ़ाई कर ले। बाकी जब खुलेगा तो और कोई कन्फ्यूज़न होगी। हालांकि ऐसे भी आप सब, एक बात मैं बता दूँ, आप सुबह 8 से 9 में मुझे कॉल करें, मैं उस समय बालूघाट की कोचिंग में रहता हूँ बैठा हुआ, तो आप कोई प्रॉब्लम हो तो उस समय आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो 11th नंबर में है द सावित्री, जिसके राइटर हैं, ऑथर हैं अरविंदो घोष। इसी प्रकार क्राई द पीकॉक, वॉइसेज इन द सिटी और बाय बाय ब्लैक बर्ड, इसकी राइटर हैं अनीता देसाई। इसी प्रकार से 13 है कि माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ और यंग इंडिया, ये दोनों के राइटर हैं महात्मा गांधी। और 14th में है आज़ादी, चमन बहाव, आज़ादी के लेखक हैं चमन बहाव। 4 और बच गए हैं जो हम लोग कल पढ़ेंगे, और इस प्रकार से ये समाप्त हो जाएगा। फिर आपके 12 के लिए भी, अभी CBSE 12 के लिए मैंने दे दिया, अब बिहार बोर्ड 11th के लिए मैंने दे दिया, बिहार बोर्ड 12th का ये चल ही रहा, दूसरा हम लोग शुरू करेंगे। बस केवल CBSE 11th के लिए अभी मैंने कुछ नहीं शुरू किया है, वो लॉकडाउन के बाद होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप कि आज के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, और या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप पर क्वेरी करें। ठीक है, मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।